जय हिंद दोस्तों, 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई हूँ। दुनिया जहान में जो भी इस वक्त चल रहा है, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस कदर बढ़ चुका है कि पल में शोला और पल में गोला बम बारूद जो है बरसने की खबर निकलकर सामने आ जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ दोस्तों, चाइना और हूती विद्रोहियों को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल चाइना और हूती विद्रोहियों के जरिए एक दूसरे पर समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ी तादाद में, जी हाँ, बड़ी तादाद में कार्रवाई करने की बात कर दी है। दरअसल दोस्तों, चाइना इन इंग्लिश पेज से कुछ जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि चीन ने यमन के कदम को समर्थन दे दिया है। चीन और यमन एक दूसरे के साथ आ गए हैं। यमनी सशस्त्र बल द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी के चौथे चरण की घोषणा के बाद, जिसमें राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, जी हाँ, राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना इजराइल से जुड़े सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। बीजिंग ने यमन के तमाम निर्णयों के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए जानकारी साझा कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गाजा के लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर खुलकर चीन ने ईरान और हमास का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। और अभी इस वक्त हूती विद्रोही लगातार इजराइल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। दूसरी खबर, दूसरी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज। इजरायली सेना के प्रवक्ता दक्षिण गाजा पट्टी में आज हीट स्ट्रोक से, जी हाँ, हीट स्ट्रोक से बीमार हो गए हैं। 16 सैनिकों को वहां से निकाला गया है आनन फानन में इलाज के लिए। जाहिर है इजरायली सैनिक लगातार इस जंग में कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कभी उनके आत्महत्या की खबर आती है तो कभी जंग में हमास के जरिए निशाना बनाकर टारगेट किया जाता है, तो कोई जंग लड़ना ही नहीं चाहता। और ऐसे में बीमार पड़ना, ये भी इजराइल के लिए एक आफत भरी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर उनके सैनिकों का बीमार भारी तादाद में, जो गाजा पट्टी पर दक्षिण में कब्जा किए हुए हैं, उनको लेकर, जी हाँ, उनको लेकर खबर ये आ रही है कि वो सब बीमार पड़ रहे हैं और आनन फानन में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। वहीं तीसरी बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, तो यमन सऊदी सीमा पर भीषण झड़प हुई है, जिसमें सऊदी तोपखाने की गोलीबारी और गोलीबारी में शामिल जो लोग हैं वो जख्मी हो गए। जवाब में यमन ने शत्रुतापूर्ण ठिकाने पर एक तेज और लक्षित अभियान चलाया, यानी कि यमन और सऊदी के सीमा पर भी झड़प की तस्वीर, झड़प की खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, रशिया न्यूज के हवाले से चौथी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कोरिया और रूस के संबंधों में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। आज रूस ने बोइंग 777-200 ER यानी कि 440 सीटों के जरिए मॉस्को से पियोंग के लिए अपनी पहली सीधी उड़ान यात्रा भर दी है। रूसी एयरलाइन की वेबसाइट पर सिर्फ 2 घंटे में टिकट जो है ये बिक गए हैं। रूस और उत्तर कोरिया ने मिलकर ये फैसला लिया है, जहां पर इनके रिश्ते को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुतिन और उत्तर कोरिया का एक वीडियो भी इस खबर से शेयर किया गया है, जहां पर पुतिन जो है प्लेन के अंदर हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो अपनी मित्रता है वो लगातार किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के साथ रूस का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वॉर इंटेल के हवाले से कुछ जानकारी सामने आई है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, इजराइल के नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने गहरे आतंकी संकट के कारण गाजा में लड़ने से इनकार कर दिया है, यानी कि जो इजरायली सैनिक है वो अब इस जंग को नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो, जी हाँ, वो अब गाजा पट्टी में ये युद्ध को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। डेली ईरान न्यूज हवाले से भी कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों, जहां पर चाइना का बयान सामने आया है। इजराइल के जरिए जो जेनोसाइड किया जा रहा है उसको लेकर चीन जो है कह रहा है कि नरसंहार अमेरिका की वजह से हो रहा है। इजराइल के लिए बंदूकें जो है संयुक्त राष्ट्र में बांटी जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के वजह से हो रहा है, जहां पर, जी हाँ, जहां पर गाजा के अंदर इतनी भयानक स्थिति जो है वो देखने सुनने को मिल रही है। बाकी एक अच्छी बड़ी खबर गाजा से निकलकर सामने आ रही थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो भी इजराइल के जरिए ऐसा किया गया जिसमें तो पूरी दुनिया में आवाज उठाया जाना शुरू कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं
कि ये सहायता पैकेज है गाजा वासियों के लिए, जहां पर ये सहायता पैकेज तो जा रहा था, लेकिन इस पर हवाई हमला कर दिया गया। एक यूजर ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि ये बम नहीं, सहायता पैकेज है। इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए हवाई मार्ग से भोजन पहुंचाने में मंजूरी दी है। इतिहास में ये पहली बार है जब कोई देश में चल रहे युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों को सहायता जो है ऐसे प्रदान किया जा रहा है, ये इनके जरिए कहा जा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है दोस्तों कि इस पर गोलियां चलाई गई हैं सहायता पैकेजेस पर। आगे दोस्तों द डेली CEPC के हवाले से खबर आ रही है कि जी हाँ, पाकिस्तान गुरुवार को चीन के शिंगचांग परीक्षण केंद्र में उन्नत रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, सेंसिंग उपग्रह लॉन्च जो है पाकिस्तान के जरिए किया जा रहा है, वो भी चाइना के अंदर। ये वही चाइना है दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था तो चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। वहीं आगे RKM न्यूज़ के हवाले से जो रिपोर्ट, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अभी अभी किम जोंग उन रूस द्वारा पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने के अनुरोध के बाद 20,000 से ज्यादा उत्तर कोरिया सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, 20,000 से ज्यादा सैनिकों को जो है भेजा जा रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया रूस के साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। जिस तरीके से ईरान के साथ उत्तर कोरिया की नजदीकियां दिखाई दे रही है, ठीक वैसे ही रूस के साथ जो है उनकी नजदीकियां दिखाई दे रही है कि 20,000 से ज्यादा अपने सैनिकों को किम जोंग ने निकाल दिया है यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। वहीं आगे दोस्तों रशिया न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल ने जून युद्ध के दौरान मेरी हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना उनकी फेल हो चुकी, क्योंकि वो सीधे तौर पर ईरान के सामने टिक नहीं पाए। वहीं TRT वर्ल्ड के हवाले से दोस्तों खबर आ रही है कि मलेशिया में थाईलैंड कंबोडिया शांति वार्ता शुरू हो चुका है। सीमा पर वार्ता अभी भी जारी है, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर भयंकर तरीके की गोलीबारी बमबारी हो रही थी, जिसके बाद इसमें 35 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया था, लेकिन उनका सीज फायर का जो मकसद था वो नहीं हो पाया। अब मलेशिया और थाईलैंड के अंदर, जी हाँ, मलेशिया में थाईलैंड कंबोडिया शांति वार्ता शुरू हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आए और ये जो जंग युद्ध हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, आम लोगों की जान जा रही है, वो थम जाए, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।